अरे बोलिए 16,108। तो अभी कितने विवाह हुए हैं? अभी सिर्फ एक ही विवाह हुआ है। अब दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ में, और तीसरा हुआ सत्यभामा के साथ में। अब कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हौसे सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीत तस्मै मणिं प्रादा सूर्यतुष्टः स्मन्तकः। हे राजन, सत्राजित नाम का एक राजा था। वो भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था। एक दिन इस सत्राजित ने भगवान सूर्य नारायण की बड़ी सुंदर उपासना की, बड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य नारायण ने इस सत्राजित को एक मणि प्रदान की। और वह मणि कैसी थी? वह मणि बड़ी दिव्य थी और रोज प्रतिदिन 8 बार सोना प्रदान करती थी। इस मणि की यह विशेषता थी। एक दिन क्या हुआ कि ये मणि को पहन करके द्वारकाधीश के सभा में आई। तो भगवान ने इससे कहा कि राज्य लाभ के लिए इस मणि को हमें दे दो। तो सत्राजित ने मना कर दिया। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, तो वहां से लौट आया। एक दिन क्या हुआ कि जो सत्राजित का भाई था प्रसेन, उस मणि को धारण करके वन में चला गया। अब प्रसेन वन में तो चला गया, लेकिन वहां जाकर के प्रसेन का एक शेर ने वध कर दिया, प्रसेन को मार दिया। अब वह शेर प्रसेन की उस मणि को लेकर के, श्यमंतक मणि को लेकर के मुख में लेकर के बैठा हुआ था। वहीं से जाम्बवती जी जामवान निकल करके जा रहे थे। जामवान ने देखा चमकती हुई उस मणि को, तो जामवान ने उस शेर के साथ में युद्ध किया। उस शेर को मार करके उस मणि को ले आए। उस मणि को लेकर के आए और अपनी पुत्री को उसे भेंट कर दिया। अपनी पुत्री जाम्बवती को उसे भेंट कर दिया। अब कुछ समय बीता, जब प्रसेन घर नहीं लौटा, तो सत्राजित ने विचार किया कि प्रसेन मणि को लेकर के निकले हैं। मणि भी गायब है, प्रसेन भी गायब है, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक दोनों घर नहीं आए हैं। तो जो सत्राजित था तो उसका शक भगवान की ओर जाने लगा। उसने विचार किया, हो ना हो श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध करवा दिया है और उस मणि को अपने पास रख लिया है। तो पहले तो सत्राजित ने मन में ये विचार किया, लेकिन फिर उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई कि मुझे तो लगता है कि मेरे भाई प्रसेन का कृष्ण ने वध करवा दिया, उस समंतक मणि को अपने पास रख लिया। लेकिन तुम किसी से कहना मत, मैं सिर्फ ये तुम्हें ही बता रहा हूँ, लेकिन अभी ये बात कन्फर्म नहीं है। अभी इस बात पर कोई प्रमाण नहीं है कि श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध करवाया है। लेकिन महाराज, अब ये बात सत्राजित ने अपनी पत्नी को बताई। अब पत्नी की सहेली आई और पत्नी ने अपनी सहेली से कह दिया, देख बहन, तू किसी से को बताना मत, तो मैं तुझे एक बात बताऊं। हाँ बहन बता। मेरा भाई जो मेरा देवर है ना प्रसेन, उसका श्री कृष्ण ने वध करवा दिया है और मणि को रख लिया है। ये मेरे पति ने मुझे ये बात बताई थी, लेकिन तू किसी से कहना मत। अरे बहन, कैसी बात कर रही है? मैंने आज तक तेरी किसी से बात कही है, बता। बोलो राधे राधे। ठीक है सब। अब वो गई
उसने अपनी सहेली से जाकर के कहा, देख बहन ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन तू किसी से कहना मत। अब उसने दूसरे से जाकर के कही, करने करने जपन जन्हा। ऐसे कानों कानों के बाद महाराज भगवान द्वारकाधीश तक पहुंच गई। जब भगवान को यह सुनाई पड़ा कि हमको झूठा लांछन लगाया जा रहा है, तो ये कलंक को तो हटाना चाहिए। तो भगवान स्वयं ही उस मणि को खोजने के लिए कुछ सैनिकों को लेकर के, जो गणमान्य लोग थे द्वारकापुरी के, उनको लेकर के उस मणि को खोजने के लिए चल दिए। अब खोजते खोजते महाराज उस स्थान पर पहुंच गए, उस वन पर पहुंच गए जहां पर प्रसेन मरा पड़ा हुआ था। अब और आगे चले तो एक शेर भी मरा पड़ा दिखाई दिया। अब चिन्हों को खोजते खोजते महाराज जामवान की गुफा तक पहुंच गए। अब जैसे ही जामवान की गुफा तक पहुंचे तो वहां से एक दिव्य तेज दिखाई दे रहा था, दिव्य तेज निकल रहा था उस गुफा में से, उस मणि का। भगवान समझ गए हो न हो समंतक मणि इस गुफा के अंदर ही है। भगवान ने कहा अपने सैनिकों से, गणमान्य लोगों से कि आप यहीं पर हमारी प्रतीक्षा करो, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। यदि हमें ज़्यादा समय लग जाए तो आप द्वारका के लिए चले जाइए, घर के लिए प्रस्थान कर जाइए। भगवान को उस गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किए से भगवान ने क्या देखा कि जाम्बवती थी ना, उस मणि के साथ खेल रही थी। उस मणि के साथ क्या कर रही थी? जाम्बवती खेल रही थी। तो भगवान ने जैसे इस मणि को देखा तो कहा, तो भगवान उस जाम्बवती के पास जाना चाह रहे थे। तो जाम्बवती ने पहले कभी एक पुरुष नहीं देखा था, तो भगवान को देख करके वो डर गई और डर के मारे चिल्लाने लगी। और जैसे ही चिल्लाए तो जामवान ने दौड़ करके आए। भगवान ने कहा कि हे जामवान, ये मणि हमें प्रदान कर दो। पहले तो जामवान ने मना कर दिया और भगवान के साथ जामवान जी युद्ध करने लगे। महाराज ये युद्ध जामवान और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध 27 दिनों तक चलता रहा। लेकिन महाराज 28वें दिन भगवान ने जामवान जी में ऐसे ऐसे मुक्के मारे कि जामवान की सारी नसें ढीली कर दी। जामवान जी पहचान गए कि भगवान वही श्री कृष्ण हैं जो पहले श्री राम बनकर के आए थे। परिचय हुआ। उसके पश्चात में भगवान ने मणि को मांगा तो जामवान जी कहा कि प्रभु, ये मणि तो हमने अपनी पुत्री को भेंट कर दिया है और हम अब हमारे यहाँ प्रथा है कि हम जो पिता अपनी पुत्री को कुछ भेंट कर देता है तो उससे फिर वापस नहीं लेता है। तो मैं अपने पुत्री से मणि तो वापस नहीं ले सकता हूं, तो अब क्या किया जाए? तो जामवान जी कहते हैं तो आप ऐसा करो, मणि भी मिल जाएगी, तो आप ऐसा करो मेरी पुत्री से विवाह कर लो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। अब बढ़िया धूमधाम से जामवानी ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती को लेकर के, मणि को लेकर के सत्यजित के पास में आए और आकर के सत्यजित को मणि लौटा दी। कहा कि देखो सत्यजित, हमने तुम्हारी मणि को नहीं चुराया था, हमने तुम्हारी मणि को नहीं लिया था। यदि तुम्हें हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो जाम्बवती से पूछ लो। प्रूफ में लेकर के गए थे भगवान। अब मणि को लौटा दिया। भगवान जाम्बवती को लेकर के घर आए। अब जैसे ही द्वारका वासियों को पता चला कि द्वारकाधीश पर झूठा आरोप लगाया था,
तो सत्राजित की निंदा होने लगी, बुरा भला कहने लगे सभी द्वारकावासी सत्राजित को। बड़ा दुखी हो गया महाराज। अब वो इस दुख को सहन नहीं कर सका, इस अपमान को सहन नहीं कर सका। वो द्वारकाधीश के पास में आया, कहा प्रभु मुझे ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं, जब बाहर निकलता हूं तभी मुझे अपमानित भरे शब्द बोलते हैं, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा प्रभु। भगवान ने बोले तो बताओ क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए हम। तो सत्राजित बोला मेरी एक पुत्री है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, सत्यभामा। तो आप ऐसा करो कि मेरी पुत्री सत्यभामा से आप विवाह कर लो, तो फिर जो लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं फिर वो मुझे बुरा भला नहीं कहेंगे। जब महाराज शक्तिशाली लोगों से आपके संपर्क हो जाते हैं तो फिर हर कोई आपको बुरा भला नहीं कह पाता है, हर कोई आपसे टकराने की कोशिश नहीं करता। तो इस प्रकार भगवान से सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह संपन्न करा दिया। बोलिए द्वारकाधीश की जय। तो भगवान के कितने विवाह हो गए?